औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। कोशिश करते रहते हैं कि प्यारे फार्मर्स जितने भी हैं हमारे, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साइलेज और हे में फ़र्क क्या होता है। बेसिकली हमारे बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको पता ही नहीं है, जिनको बिल्कुल बेसिक चीज़ें नहीं पता कि फार्मर साइलेज में क्या फ़र्क है और हे में क्या फ़र्क है। साइलेज को बनाते किस तरह और हे को किस तरह बनाना होता है हमने। साइलेज की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, हे की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, साइलेज में मॉइस्चर कितना होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, और साइलेज और हे को हम बनाते किस तरह हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से, भाइयों से और देखने वालों से गुजारिश है कि जिस भाई ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। प्यारे फार्मर दोस्तों देखें, बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आते हैं। तो कोशिश करें वीडियो को एंड तक देखें, तो इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीख के जाएंगे। देखें दोस्तों, बेसिकली चीज़ें पता क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप बेहतर करके आप अपने जानवर से 75% तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नस्ल बहुत आउट क्लास की है, आप उसे न्यूट्रिशन ही नहीं प्रॉपर दे रहे, दो चीज़ें हैं। 75% हम कहते हैं कि हमने जो दूध लेना है वो जानवर की न्यूट्रिशन से लेना होता है, और 25% जो दूध है वो हमने जानवर की नस्ल से लेना होता है। तो अगर आपके पास नस्ल बहुत आउट क्लास है लेकिन आप उसे न्यूट्रिशन ही नहीं प्रॉपर दे रहे, तो आप कभी भी उसमें से प्रोडक्शन पॉजिटिव नहीं ले सकते। प्रोडक्शन मैक्सिमम लेने का यही हल होता है कि आप जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन दें, अच्छी से अच्छी खुराक दें, और आप अपने जानवर को अच्छी टाइम पे प्रेग्नेंट करें, उसकी कंसेप्शन रेट अच्छी आए, आपको प्रोडक्शन अच्छी दे, और उसकी पर लीटर कॉस्ट जो है वो कम होती जाए। तो ये सारी चीज़ें ही आपको समझाने के लिए ये न्यूट्रिशन पे जितनी भी वीडियोस बनाई जाती हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो प्यारे फार्मर दोस्तों देखें, जो साइलेज है, सबसे पहले तो साइलेज बनाया क्यों जाता है या हे को क्यों बनाते हैं, तो इसमें मैं आपको बताता जाता हूं कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी लोकल फार्मर्स हैं या पाकिस्तान के बड़े फार्मर हैं या जितने भी बड़े फार्म्स हैं, तो पाकिस्तान में 12 महीने एक टाइप की या एक किस्म की आप खुराक नहीं ले सकते, एक किस्म का आप साइलेज नहीं ले सकते। कभी पट्ठा ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है, कभी बारिशें आती हैं, मौसमी हालात उस तरह के होते हैं, तो आप अपने जानवर का चारा जो है वो बैलेंस नहीं रख सकते। जिस तरह आप तूड़ी को स्टोर कर लेते हैं, कुछ भी नहीं होता तो आप तूड़ी को इस्तेमाल कर लेते हैं, या हे जो है वो आप स्टोर कर लेते हैं, तो कुछ भी नहीं होता तो आप मौसम की ख़राबी भी होती है, बारिश भी चल रही होती है, तो आप हे का इस्तेमाल कर लेते हैं, पराली का इस्तेमाल कर लेते हैं, वनडे का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो किस तरह करते हैं, क्योंकि वो आपने स्टोर किया हुआ है। अगर वो भी चीज़ें आपने स्टोर ना की होंगी तो ऑटोमेटिकली फिर आप कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे, आप किसी ना किसी साइड पे तो जाएंगे ना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें बनाने का मकसद ये होता है। साइलेज, वंडा तो चले एक अलग चीज़ है। हे बनाने का मकसद कि हमारा जो फार्मर है वो 12 महीने अपनी खुराक को बैलेंस रख सके, 12 महीने अपनी खुराक को मेंटेन रख सके, एक किस्म की उसे खुराक रहे, ताकि कभी उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, इस तरह के चांसेस ना हो। तो प्यारे फार्मर दोस्तों देखें, जिस तरह जानवर का एक दिन गुजर जाता है तो अगला दिन तो एक बिल्कुल सिनेरियो और होता है। इसी तरह जैसे ही जानवर का एक महीना गुजर जाता है तो अगले महीने आप उसकी वो प्रोडक्शन नहीं ले सकते। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ के जो साइलेज है, बेसिकली उसको इसलिए या हे को बनाते हैं कि आप अपने जानवर की प्रोडक्शन प्रॉपर ले सकें पूरा साल, उसमें आपको कोई डिप ना आए मौसम की वजह से, सीज़न की वजह से। तो सबसे पहले साइलेज आप बना कौन कौन सी फसल का सकते हैं प्यारे फार्मर दोस्तों। आप मकई का साइलेज बना सकते हैं, आप ज्वार का साइलेज बना सकते हैं, आप उसके बाद चरी का साइलेज बना सकते हैं, और इसके बाद आप चुकंदर का साइलेज भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप साइलेज में इस्तेमाल करते हैं। साइलेज इन चीज़ों से बना सकते हैं। देखिए, एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी होती है, एक खुराक के पकने की एक लेवल होता है। जिस तरह मकई की बात करें तो उसमें हम छल्ली का लेवल चेक करते हैं या उसका ड्राई मैटर चेक करते हैं कि उसमें दूध या छल्ली, या उसमें बहुत सी चीज़ें और भी जो एक्सपर्ट हजरात हैं वो यूज़ करते हैं या चेक करते हैं उसमें कि कौन सी चीज़ें हमने चेक करके मकई की सिलेक्शन करनी है। अभी पहले साइलेज का एक पॉइंट बताऊँगा, उसके साथ ही आपको हे का पॉइंट बताऊँगा। साइलेज में क्या है कि देखिए, साइलेज आपने ले लिया है, साइलेज आपने वो क्रॉप की सिलेक्शन कर लिया है,
आप सिलेक्शन करके अपने फार्म पे ले आए, फिर आप दूसरे नंबर पे क्या करेंगे कि उसकी चॉपिंग करेंगे, उसको कुतरेंगे, बड़ी मशीन से कुतर लें या छोटी मशीन से कुतरें। कुतरने के बाद आप उसे क्या करेंगे कि आप उसको एयर टाइट करेंगे। एयर टाइट किस तरह करेंगे कि आप उसमें अपना वो ट्रैक्टर का यूज़ कर लेंगे, पाँव से जिनका थोड़ा होता है वो पाँव से उसको एयर टाइट कर लेते हैं, यानी कि मकसद ये होता है कि उसमें से सारी हवा निकले। तो जैसे वो हवा निकलेगी तो एनारोबिक इन्वायरमेंट हमने उसको देना होता है, तो एनारोबिक इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं जाती और वो प्रॉपर उसमें फंगस वगैरह और बाकी चीज़ें ग्रोथ नहीं होती उसमें। तो जब आपने उसे टाइट कर लिया, उसमें से हवा निकाल लिया, आपने उसको प्रेस कर लिया, तो फिर उसके बाद आपने उसमें पॉलीथीन से कवर करना होता है उसको आपने कवर करने के बाद आप वो आपका साइलेज टाइम भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि 21 दिन बाद आपका साइलेज जो है वो तैयार हो जाता है। इसी तरह हे की तरफ आते हैं, तो हे आप अल्फ़ा से बना सकते हैं, बरसीम की हे बना सकते हैं, लूसन रोड ग्रास की सॉरी आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जितने भी बारीक तने वाले हैं उसमें आप उसका हे बना सकते हैं। तो हे बेसिकली किस तरह बनती है, हे एक चीज़ है जिसमें आप चारा काट के उधर ही रख देते हैं और सूरज की रोशनी में जो टेम्परेचर दिन का होता है उसमें उसको खुश्क करते हैं। तो जैसे ही आप खुश्क करेंगे तो उसका मॉइस्चर लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा, उसमें ड्राई मैटर ज़्यादा हो जाएगा और मॉइस्चर कम हो जाएगा। तो सूरज की रोशनी में टेम्परेचर में आपने उसको सुखाना होता है, सुखा के तो आप फिर उसकी बेल्स बना लेते हैं या आप उसको गांठें बना लेते हैं, उसकी आप उसको इस्तेमाल के काबिल बना लेते हैं। तो इसमें क्या प्रोसीजर होता है कि जिस तरह उसमें साइलेज में आपने चॉपिंग करनी होती है या कवर करना होता है, इसमें आपने उसको काट के रख देना होता है। एक दिन में 2 दिन में अगर टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है तो 1-2 दिन में वो प्रॉपरली ड्राई हो जाती है और उसकी आप गांठे बना के आप उसे सेव कर देते हैं। दूसरे नंबर पे प्यारे फार्मर दोस्तों चले जाते हैं कि जो साइलेज है उसका ड्राई मैटर क्या होता है और जो है उसका ड्राई मैटर क्या होता है। साइलेज का सबसे पहले तो मैं इसमें नमी की परसेंटेज आपको बताता जाता हूँ। जो साइलेज है उसमें नमी की परसेंटेज जो अभी हे जो है देखें, हे आप दिन में रख रहे हैं, डे लाइट में रख रहे हैं, तो उसमें जो है वो उसमें नमी की परसेंटेज उसमें आप उसकी कलेक्शन कब करते हैं, उसकी गांठें कब बनाते हैं, जब उसमें 12% 15% के नज़दीक उसमें मॉइस्चर रह जाता है तो फिर आप उसकी गांठ बना लेते हैं। यानी कि उसमें नमी की परसेंटेज कितनी होगी, 12%, 15%, 18%, उसके लेवल के हिसाब से हम देखते हैं, फिर उसका हम हे बना के उसकी गांठें बना के उसको महफूज कर लेते हैं। इसी तरह साइलेज की जो उसका मॉइस्चर लेवल है वो कितना होता है, ये चीज़ बहुत सारे फार्मर्स रात को भी नहीं पता होती, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि साइलेज जो है उसमें मॉइस्चर का लेवल 60 से 70% तक होता है। मॉइस्चर का लेवल 60 से 70% तक होता है और इसमें 12, 15 या 18% तक चला जाता है। और दूसरे नंबर पे जो बात करने जा रहा हूँ मैं कि जो इसका अभी ये तो मॉइस्चर की बात होगी और ड्राई मैटर, अभी जो है इसका ड्राई मैटर 88% तक भी होता है, 85% तक भी होता है, उसमें 90% तक भी होता है उसका ड्राई मैटर। और जो आपका साइलेज है इसमें ड्राई मैटर कितना हो गया, उसमें मॉइस्चर का आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया और इसका भी ड्राई मैटर आपका कितना हो गया साइलेज का 30% तक हो सकता है, 40% तक उसका हो सकता है उसकी क्वालिटी के हिसाब से। तो साइलेज की सीपी भी आपको इधर बताता जाता हूँ कि 7, 8, 9 वेरी कर रही होती है कि आपने किस लेवल पे उसको क्रॉप किया है, उसमें मकई की परसेंटेज क्या है, तो उसमें उसकी सीपी जो है वो वेरी कर रही होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि देखें साइलेज जो है वो आपको बेल में मिलेगा या आपको 40 kg वाली पैकिंग में मिलेगा या आपको बंकर में मिलेगा, लेकिन जो है वो आपको गांठों की सूरत में मिलेगी कि गांठ उसकी बनी होगी और वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। एक्सपोर्ट भी वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, तो वो आपने इस्तेमाल की होंगी, आपको उस चीज़ का पता होगा। इसके अलावा जो साइलेज की बात करेंगे तो साइलेज जो है वो अपनी फर्मेंटेशन उसकी होती है वो 21 दिन लेता है, वो 21 दिन में तैयार होता है। तो 21 दिन बाद जब वो होता है तो उसका डाइजेशन जो है हज़म होने की शरह जो है वो ज़्यादा होती है, साइलेज जल्दी हज़म हो जाता है और हे जो है उसके हज़म होने की जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, हे हज़म होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले जाती है। साइलेज जो है वो आपका 21 दिन में तैयार हो जाता है और जो है आपकी वो 1-2 दिन में आपके वो आप उसकी गांठ बना के आप उसे सेव कर सकते हैं किसी भी जगह पे। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपने साइलेज को क्यों बनाना है और हे को क्यों बनाना है, उसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं।
फ़ायदे देखें, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ इसकी बेहतर होती हैं। आप इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने इसमें स्टोर किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट आपसे डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो या आप कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अपने माइंड में हो तो आप पूछना चाह रहे हो, तो आप हल्का सा कमेंट कर दें या व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके सवाल का आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुँचती रहे। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।